अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज का वीडियो है दोस्तों एक व्यापक प्रश्न है जो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि हमारी आयु कितनी होगी। जन्म पत्री में आयु के बारे में पूछते हैं कि हमारी आयु अल्प आयु होगी, मध्य आयु होगी या दीर्घायु होगी। जैसे कि विदित है कि 32 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो अल्पायु कहलाती है, और 65 साल 64 साल से ऊपर अगर 32 और 64 के बीच में मृत्यु होती है तो मध्यम आयु कहलाती है, और 64-65 से ऊपर अगर जो है मृत्यु होती है तो वो दीर्घायु कहलाती है आज के हिसाब से। आजकल का जो औसत आयु जो विज्ञान ने बनाई है, एवरेज उम्र जो है वो, मैं ज्योतिष की दृष्टि से कुंडली के ऐसे 7 योग आपको बताता हूँ। 7 सूत्र ऐसे हैं। उन 7 सूत्रों में से जितने सूत्र आपकी कुंडली पे 7 में से 7 ही लागू हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, उसी अनुपात में आपका आयु दीर्घायु आप होंगे। ये सूत्र आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लगन, फर्स्ट हाउस जो है कुंडली का, और चंद्रमा दोनों ही अगर बली हो, उच्च राशि में हो, अंश में बल हो, और जो है स्वराशि में हो, तो वो पहला सूत्र लागू होता है कि लगन और चंद्रमा अगर बली है तो आयु आपकी, पहला सूत्र लागू हो गया। दूसरा है लग्नेश और राशिस, लगन का मालिक और राशि का मालिक बली हो, वही सूत्र है। उच्च राशि है, स्वराशि है और डिग्री वाइज है मजबूत, तो दूसरा सूत्र लागू हो गया। तीसरा सूत्र है दोस्तों, लगन और चंद्रमा दोनों के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। जितने ज़्यादा शुभ ग्रह की दृष्टि लगन पे और चंद्रमा पे होगी तो वो तीसरा सूत्र आपके लागू हो गया दीर्घायु के लिए। चौथा है लग्नेश, यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10वें भाव में हो, बीच के जो ग्रह होते हैं कुंडली में उसमें हो, तो ये आपके चौथा सूत्र लागू हो गया। और लगन में गुरु हो, फर्स्ट हाउस में गुरु हो, बहुत बड़ा ये योग होता है। तो ये अगर लगन में गुरु है तो 5वां सूत्र लागू हो गया दीर्घायु के बारे में। और लगन में गज केसरी योग हो, गुरु के साथ में अगर चंद्रमा जुड़ जाता है, गुरु और चंद्रमा की युति होती है, गजकेसरी योग है ये। अगर लगन में गजकेसरी योग है तो ये ज्योतिष का सबसे बड़ा योग है। अगर आपके लगन में है, यानी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और गुरु एक साथ है, तो ये 6ठा सूत्र लागू हो गया। और 7वां सूत्र है दोस्तों तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में, कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें घर में जितने पाप ग्रह होंगे उतना ही आपका आयु वृद्धि करेगा, उतनी ही आपकी आयु को मजबूती मिलेगी। तो ये 7 सूत्र है जो जन्म कुंडली में अगर आप देखें या किसी विद्वान ज्योतिष से दिखाएं, 7 सूत्र लागू होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 6 लागू होते हैं, 5 लागू होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, उसी अनुपात में आपके दीर्घायु होंगे, उसी अनुपात में आपकी आयु की वृद्धि होगी। सरल सा सूत्र है, आप स्वयं देख सकते हैं। अन्यथा किसी विद्वान ज्योतिष से, हमारे से आप अपनी जनरल कुंडली दिखा करके दीर्घायु के बारे में आप पता कर सकते हैं। बाकी भगवत गीता का मैंने ये ग्रंथ पीछे लगा रखा है, जीवन मरण यश अपयश लाभ हानि विधि हाथ भगवान के हाथ में है। लेकिन भगवान ने ही हमें, हमारे वेदों ने ही ज्योतिष का एक ग्रंथ हमें बताया है, जो वेदों की आँख है, ज्योतिष वेदों की आँख है, उसी से ही हम बता रहे हैं। तो ये सूत्र जो है आप देखें, लागू करें और समझें। कृपया हमारे इस अमर एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।